ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 20वां अध्याय, जिसमें ब्रह्मा जी द्वारा अनेक सृष्टियों की जो रचना हुई है उसका वर्णन होगा। इस अध्याय में हम विदुर जी और मैत्रेय जी इनके बीच जो बातचीत हो रही है, जो श्री हरि चरणों से लिप्त है, मिली हुई है और गंगा जी के समान पवित्र है, उसका वर्णन इस अध्याय में होगा। तो विदुर जी पूछ रहे हैं मैत्रेय जी से कि किस प्रकार और अनेकों सृष्टियों का वर्णन ब्रह्मा जी ने किया। तो मैत्रेय जी उत्तर देते हैं कि पहले तो ब्रह्मा जी ने अपना शरीर धारण किया और 5 तरह की अविद्याएं उत्पन्न की, और वह है तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, मोह, महामोह और तम। ये पांचों बड़ी ही तमोमय थी, यानी अच्छी नहीं थी। तो उन्हें यह शरीर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने इस शरीर को छोड़ दिया। यह शरीर जो था, यह रात्रि रूप था। रात्रि रूप शरीर से यक्ष और राक्षस उत्पन्न हुए और उन्हीं ने ही इस शरीर को ग्रहण किया, और भूख प्यास से व्याकुल वह ब्रह्मा जी के पीछे पड़ गए खाने के लिए उन्हें, और बोलने लगे कि इसकी रक्षा मत करो और इसे खा जाओ। तो उनमें से जिन्होंने यह बोला कि इसकी रक्षा मत करो, वह तो राक्षस कहलाए, और जिन्होंने कहा इसे खा जाओ, वह यक्ष कहलाए। जब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम मेरी ही संतान हो तो मेरा भक्षण मत करो, इस प्रकार उनका नाम यक्ष और राक्षस पड़ा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने मुख्य मुख्य देवताओं की उत्पत्ति की, और उस शरीर को जैसे रात्रि रूप शरीर इन्होंने ग्रहण किया यक्ष और राक्षसों ने, ऐसे ही दिन रूप शरीर मुख्य मुख्य देवताओं ने ग्रहण कर लिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति की असुरों की। असुर इतने काम आतुर, इतने काम लोलुप, आज की भाषा में कहें तो हवस के पुजारी, इतने ज्यादा हवसी कि वो तो ब्रह्मा जी के ही पीछे पड़ गए अपनी हवस को दूर करने के लिए। अब ब्रह्मा जी पहले तो हंसे, लेकिन बाद में दिखा कि यह तो खतरा है, तो वह वहां से भागे, क्रोध में भागे। और जब वह भागे तो वह पहुंचे वैकुंठ लोक में, श्री भगवान के पास। वहां जाकर उन्होंने कहा कि आप ही एकमात्र सहारा है सभी प्राणियों का, मेरी भी रक्षा कीजिए। तब भगवान ने कहा कि यह जो अपना शरीर है यह छोड़ दो। तब उसी समय भगवान के कहते ही ब्रह्मा जी ने वह शरीर छोड़ दिया, और वह जो शरीर था वह एक सुंदर स्त्री संध्या के रूप में बदल गया। उस स्त्री का नाम था संध्या। वह बड़ी ही सुंदर थी, लगा लो कोई अप्सरा ही थी। नाक, दांत, कान और पूरा का पूरा शरीर बड़ा ही सुंदर था। उसे देखकर राक्षस सारे के सारे मोहित हो गए। अब राक्षस उनसे पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, किसकी पुत्री हो। वैसे तो देखकर इतने मोहित होए पड़े हैं, फिर बाद में कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम जो भी हो, हमें तुम्हारे दर्शन हो गए, इतना ही बहुत है। तो उसे एक रत्न समझकर वह ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि वह तो मूढ़ है, बेवकूफ है। इसके बाद ब्रह्मा जी गंधर्व और अप्सरा इनकी उत्पत्ति करते हैं, तो एक शरीर उनके लिए भी वह त्याग देते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी द्वारा उत्पत्ति होती है भूत और पिशाच की। ये भूत और पिशाच से एक वर्ड जुड़ा है जिसका नाम है उन्माद। उन्माद का अर्थ बताते हैं, जो व्यक्ति सुच्चे मुंह अगर सो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर सुच्चे मुंह वह नहीं सोता, तो अगर वो झूठे मुंह सो रहा है, तो भूत और पिशाच उसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। और उसी को ही एक शॉर्ट वर्ड भागवत जी में बोला गया है, जिसे उन्माद बोलते हैं। और इन्हीं से ही फिर नींद प्रकट हुई। तो नींद से इसका पूरा ताल्लुक है, यह इससे जुड़ा हुआ है। तो ब्रह्मा जी के द्वारा भूत पिशाच की उत्पत्ति होती है, और वह अपना शरीर वह वाला त्याग देते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी द्वारा पितरों की उत्पत्ति होती है, जिनको हम साल में 1 बार या 2 बार जैसे भी है अपना खाना देते हैं, या जो भी हरिद्वार में, काशी में इनको भोजन प्रदान करते हैं।
तो यह पितर भी ब्रह्मा जी के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। एक बार ब्रह्मा जी अपना प्रतिबिंब देख रहे थे, यानी कि शीशे में अपने आप को ही देख रहे थे, तो वह शरीर उन्हें बड़ा ही सुंदर लगा। फिर उस शरीर से उत्पन्न हुए किम पुरुष और किन्नर। किन्नर और किम पुरुष उस प्रतिबिंब से उत्पन्न हुए, इसलिए एक उष काल होता है, उसके अंदर यह ब्रह्मा जी की स्तुति भी करते हैं, गान करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो ब्रह्मा जी एक बार चिंतित थे और चिंतित होकर वह अपने हाथ पैर फैलाकर लेट गए और क्रोधवश उन्होंने वह शरीर छोड़ दिया। जो उनके बाल झड़े वहां से, तो उससे उत्पन्न हुए अही, अही बोलते हैं सांप को। फिर जो बाकी शरीर था उससे सर्प और नाग, जिनके आगे फण होता है और पीछे शरीर होता है, जैसे सांप होता है लगा लो।